अब हम देख रहे हैं कक्षा 10वीं में विषय गणित अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। तो पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं कि इस अध्याय में से 2 नंबर का प्रश्न आना है। तो हम प्रश्नों को हल कर रहे हैं। देखो प्रश्न पढ़ रहे हैं। त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो साइन A एवं कॉस A का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हमें समकोण त्रिभुज बनाना है। तो हम समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। हम समकोण त्रिभुज बना चुके हैं। अब हम प्रश्न को पढ़ें। त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश। तो जो समकोण त्रिभुज हमने बनाया है, तो जहाँ समकोण त्रिभुज में 90 अंश का कोण बन रहा है उसका नाम देना है B, क्योंकि प्रश्न में कह रहे हैं कोण B बराबर 90 अंश। इसके बाद हमें ज्ञात क्या करना है, साइन A और कॉस A, मतलब जो 2 त्रिकोणमितीय अनुपात हमें निकालना है वो न्यून कोण A के सापेक्ष निकालना है। तो या समकोण त्रिभुज में देखें तो 2 न्यून कोण हैं। तो इन 2 न्यून कोण में से किसी एक न्यून कोण के सापेक्ष हमें त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। लेकिन वो न्यून कोण कौन सा है, A। तो इसको हम न्यून कोण ले रहे हैं और इसका नाम दे रहे हैं A। मतलब इस न्यून कोण के सापेक्ष हम साइन A और कॉस A ज्ञात करेंगे। अब A और B हो गया। अब यहाँ पे नाम देंगे C। तो AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर। तो AB जे है 24 सेंटीमीटर। इसके बाद BC दे रहे थे 7 सेंटीमीटर, तो BC जे है और जे 7 सेंटीमीटर। अब हमें इस समकोण त्रिभुज में जे देखना है, कर्ण भुजा, लंब भुजा और आधार भुजा। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण भुजा कहलाती है। और जिस न्यून कोण के सापेक्ष हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे हैं उसके सामने वाली भुजा कहलाती है लंब। और जो बचा कुचा न्यून कोण है शेष तीसरा, उसके सामने वाली भुजा कहलाती है आधार। तो हमने समकोण त्रिभुज में देख लिया लंब, आधार और कर्ण भुजाएं। अब हम इसको हल करना शुरू कर रहे हैं। चित्र चूँकि हम बना चुके हैं उसमें हम सब देख चुके हैं। अब हम हल कर रहे हैं, लिख रहे हैं त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश, कोण A बराबर न्यून कोण। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हम चित्र में देखें तो लंब भुजा 7 सेंटीमीटर है, आधार भुजा 24 सेंटीमीटर है। तो ये साइन A और कॉस A, ये दोनों अनुपात निकालने के लिए हमें सबसे पहले कर्ण भुजा निकालनी है। क्योंकि साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण और कॉस A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो कर्ण भुजा निकालना जरूरी है। जब तक कर्ण भुजा नहीं निकलेगी तब तक हम साइन A और कॉस A नहीं ज्ञात कर पाएंगे। अब हम इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं जिससे कि हमें कर्ण भुजा ज्ञात हो जाए। तो हम लिख रहे हैं समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब चित्र में हम अब पता है कि लंब भुजा कौन सी है, आधार भुजा कौन सी और कर्ण भुजा कौन सी है। तो कर्ण का वर्ग AC का वर्ग
बराबर लंब का वर्ग BC का वर्ग धन आधार का वर्ग AB का वर्ग। अब हमें AB और BC के मान पते हैं तो यहाँ पर हम रख देंगे। AC हमें ज्ञात करना है तो AC वर्ग रहेगा ज्यों का त्यों बराबर BC वर्ग। BC का मान है 7 तो आ जाएगा 7 का वर्ग धन AB वर्ग। AB का मान है 24 तो आ जाएगा 24 का वर्ग। AC वर्ग ज्यों का त्यों 7 का वर्ग होगा 49 धन 24 का वर्ग होगा 576। AC वर्ग बराबर 49 में हम जोड़ देंगे 576 और जोड़ने पर आएगा 625। यहाँ पर हम दोनों पक्षों का लेंगे वर्गमूल, लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, केवल AC बचेगा बराबर। और 625 का जब हम वर्गमूल लेंगे तो 625 का वर्गमूल जब हम ले रहे हैं तो कितना आएगा AC बराबर 625 का वर्गमूल आएगा 25। अब हमने कर्णभुजा निकाल ली 25। अब हम कर्णभुजा 25 निकाल चुके हैं। अब हम साइने और कोसे के मान ज्ञात कर रहे हैं तो लिख रहे हैं साइने बराबर लंब बटे कर्ण। साइने बराबर अब हम चित्र में देखें तो लंब है BC और कर्ण है AC। तो यहाँ लिख देंगे लंब के स्थान पर BC और बटे कर्ण के स्थान पर AC। साइने बराबर बंद करो तो BC का मान है 7, AC का मान है 25। BC की जगह रख देंगे 7 बटे AC की जगह रख देंगे 25। अब हमें निकालना है कोसे। साइने हम निकाल चुके हैं, अब निकालना है कोसे। तो कोसे बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब हम चित्र में देखें आधार भुजा और कर्ण भुजा। आधार भुजा है AB और कर्ण भुजा है AC। आधार की जगह हम रख देंगे AB और कर्ण भुजा की जगह रख देंगे AC। कोसे बराबर AB का मान है 24 और AC का मान है 25। तो AB के स्थान पर 24 रखेंगे और AC के स्थान पर 25 रखेंगे। तो AB के स्थान पर हम लिख रहे हैं 24 बटे AC के स्थान पर लिख रहे हैं 25। अब यहाँ पे लिख देंगे अतः साइने बराबर 7 बटे 25 तथा कोसे बराबर 24 बटे 25 और यहीं पर हम डाल देंगे आंसर। अब हम अगला प्रश्न देख रहे हैं, यदि कोण A एवं कोण B न्यून कोण हैं तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B यदि cos A बराबर cos B। तो यहाँ पे हमने देखा कोण A एवं कोण B न्यून कोण हैं, तो यहाँ पर जो समकोण त्रिभुज बनाया है हमने, तो इस समकोण त्रिभुज में जी वाला कोण और जी वाला कोण न्यून कोण हैं और इनके नाम हमें A और B
देना है और इसको हम नाम ए दे रहे हैं, इसको नाम हम बी दे रहे हैं। अब बचा सी, तो जहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है वहाँ पर नाम देंगे सी। तो लिख रहे हैं दिया है कोण ए एवं कोण बी न्यून कोण है तथा कॉस ए बराबर कॉस बी। अब हम थोड़ा चित्र में देख लें कि 90 अंश के सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण। अब चूंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए, तो जहाँ ये कॉस ए निकला है, ये न्यून कोण ए के सापेक्ष निकला है, तो इसके सामने वाली भुजा होगी लंब और ये भुजा होगी आधार। तो सबसे पहले हम कॉस ए का मान निकाल रहे हैं। तो कॉस ए बराबर देखें, कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कॉस ए बराबर चित्र में देखें कर्ण, कर्ण क्या है ए बी। अब हमें चाहिए आधार, तो यहाँ पर न्यून कोण ए है, यानी न्यून कोण ए के सापेक्ष इस अनुपात को निकालना है। तो इस कोण के सामने वाली भुजा कहलाएगी लंब, लंब होगी BC, तो आधार क्या होगा AC, तो आधार की जगह लिखेंगे AC। अब हम निकाल रहे हैं कॉस बी, कॉस बी बराबर, सूत्र तो हमारा यही है आधार बटे कर्ण। अब लेकिन जो कोस निकला है कोण बी के सापेक्ष निकला है, तो जो कोण बी है इसके सापेक्ष निकला है, तो इस कोण बी के सामने वाली भुजा कहलाएगी लंब। अगर AC लंब है तो आधार कहलाएगा BC। कर्ण फिक्स है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण है, तो आधार क्या होगा यहाँ पर BC बटे कर्ण क्या होगा AB। अब देखें लिख रहे हैं चूंकि कॉस ए बराबर कॉस बी, इसलिए ये तो हमें दे रहे हैं, ज्ञात में दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, तो जी हमने यहाँ पे लिख लिया। अब कॉस ए और कॉस बी के मान हम निकाल चुके हैं। कॉस ए का मान निकाला है AC बटे AB बराबर कॉस बी का मान निकाला है BC बटे AB। यहाँ पर देखें बटे में AB और यहाँ पर देखें बटे में AB, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में देखें तो बटे में लिखा है AB, तो AB से AB कट जाएगा, बचेगा AC बराबर BC। अब AC चित्र में देखो AC भुजा J है बराबर BC और BC भुजा J है, तो इस समकोण त्रिभुज में AC और BC भुजाएं समान हैं। और हम जानते हैं 9th में हमने प्रमेय की है कि समान भुजाओं के सामने वाले कोण समान होते हैं। तो यहाँ पर जो भुजाएं हैं AC और BC समान है, तो इनके सामने जो कोण बनेंगे वो भी समान होंगे। तो इस BC के सामने वाला कोण कौन सा है A और AC के सामने वाला कोण कौन सा है B, तो ये कोण A और कोण B बराबर हो जाएगा। तो हम लिख रहे हैं तब कोण A बराबर कोण B। यदि इसका रीजन देना चाहो तो यहाँ पर हम बाजू में लिख सकते हैं, किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के
समकोण बराबर होते हैं। तो देखो यहाँ पर प्रश्न में कह भी रहे थे, दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, तो हमें जिस सिद्ध करना था और हम कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध कर चुके हैं और यहीं पर हम लिखेंगे प्रूव्ड दैट।